बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप कोलों रिवायत आप इरशाद फरमांदे ने कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अर्ज़ कीता गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जुलसाइना खैर, साढ़े बेहतरीन हम नशीन और साथी केड़े लोग ने जिन्हां कोले असी बवीए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब विच इरशाद फरमाया, मन ज़क्करकुम बिल्लाहि रुयतुहु, जेड़े तुहाडे बेहतरीन हम नशीन साथी दोस्त ने उन्हां दी निशानी ये होएगी कि जिन्हां नूं वेखण नाल तुहानूं रब दी याद आ जाए। दूसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वज़ादा फ़ी इल्मिकुम मंतिकुहु, जिन्हां दी गुफ्तगू तेरे इल्म विच इजाफा करे। तीजी निशानी बयान फरमाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्हां लोकां दा अमल वमन ज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु, जिन्हां दा नेक अमल तनू आखरत दी याद दिला दे, आखरत दा फिक्र पैदा कर दे, वो लोग तेरे बेहतरीन साथी ने। कितनियां निशानियां बयान फरमाइयां ने? 3। पहली केड़ी है? जिन्हां नूं वेखण नाल तैनूं रब याद आ जाए। दूजी, जिन्हां दी गुफ्तगू तेरे इलम विच इजाफा करे। तीजी, जिन्हां दा अमल तैनूं आखरत दी फिक्र पैदा कर दे, वो तेरे बेहतरीन हम नशीन और साथी ने। ते ये जड़े नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन हम नशीन और साथी बयान फरमाए ने, उन्हां विचों एक कामिल दर्जे दे बुजुर्ग जिन्हां कोले बंदा बहने वाला अपने इलम विच इजाफा भी करदा सी, जिन्हां दा दीदार बंदे नूं अल्लाह दी याद भी दिलांदा सी, जिन्हां दा अमल बंदे नूं आखरत दी फिक्र भी पैदा करदा सी। हुजूर महबूब सुबहानी किंदीले नूरानी शहबाज़ लामकानी हुजूर सैयदी मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अल मारूफ 11वीं वाले पीर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु दी ज़ाते वाला सिफात है। अज 11 रबी उसानी है, इस्लामी लिहाज नाल महीने दी तरीक है, और 11 रबी उसानी नूं आप दा विसाल होया वे। हुजूर महबूब सुबहानी कोई आम शख्स नहीं सन। आपने इस्लाम और इस्लामी अक़दार दी हिफाजत वास्ते ऐसी ऐसी खिदमात सर अंजाम दित्तियां ने कि इल्मी दुनिया नाल ताल्लुक़ रखने वाले लोग आप नूं जलीलुल कदर आलिम भी कहंदे सन, बेमिसाल मुदर्रिस उस्ताज भी कहंदे सन, और अजीमुशान मुफ्ती भी कहंदे सन। और जड़े सूफिया लोग ने और तसव्वुफ और रूहानियत दे अंदर हजूर गौसे पाक नूं रब ने ऐसा मुकाम अता कीता सी कि सूफिया आप नूं कुतबुल अकताब कहंदे सी और गौसे आज़म दे अलकाब नाल तस्लीम करदे सी। और सिमाजी और रिफाई खिदमात जिन्हों कहते रिफाए आमा दे काम करना, वो भी आपने इतने कीते ने कि अपने वक़्त दे सब नालों वड्डे सिमाजी रहनुमा हुजूर गौसे आज़म सन। और आपने सारी जिंदगी हुकूमती ओहदियां तो दूर रहने की कोशिश की है, मगर आप दी तालीमात और खिदमात दा इस्लामी सियासत ते इतना गहरा असर होया वे कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा, उन्होंने जड़ियाँ जड़ियाँ फतूहात कीतियाँ ने, बिलखुसूस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस नूं
ਸਲੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਹੁद्दीन ਅਯੂਬੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਅਕਦਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੈਦਾਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਸਮਦਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ दीन ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ। आपने 7 ਜ਼ੁਲਕਾਦਾ 545 ਹਿਜਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਕਾਦਰੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਜਮਾ ਆਮ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਔਲੀਆ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, या मुनाफिको, ए मुनाफिक शख्स कि पढ़ना तो कलमा रसूलुल्लाह दें तो रसूलुल्लाह दे वारिस ने उलमा तो उन्हां नाल तू नफरत करना में। आ फरमान लगे, तहरल्लाहु अज़्ज़ा वजल्ला अल अर्द मिनका, ए मुनाफिक अगर तू उलमा दी इज्जत नहीं कर सकता तो मैं फिर दुआ करना वा अल्लाह तबारक व ताला तुहाडे जे लोकां दे वजूद तू इस ज़मीन नू पाक कर दे। मा यकफी का निफाकु का, क्या तेनू तेरी मुनाफकत काफ़ी नहीं सी। हत्ता ताताबा अल उलमा वल औलिया व सालिहीना बेअकली लुहूमिहिम, तेरी बदतमीज़ी इत्थों तक वध गई है कि तू उलमाए रब्बानीयीन अल्लाह दे औलिया और नेक लोगों की गीबत करन लग पे हैं। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि मुर्दा भाई का गोश्त ना खाओ, यानी गीबत ना करो। एवे आम मुसलमान की गीबत भी हराम है। तो हज़ूर गौसे पाक ने फरमाया आम मुसलमान की गीबत हराम है, तो जेड़े है नहीं अल्लाह दे औलिया ने, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वारिस उलमा ने, उन्हां दी गीबत इस नाल भी ज़्यादा सख्त ज़हरे कातिल है। तो तू उन्हां दी गीबत तो बाज नहीं आ रहा। फिर आपने मज़ीद उन्होंने सख्त सज़ा दी वईद सुनांदे होए इरशाद फरमाया, ला फलाहा लिमन ला युहसिनु ज़न्नहु बिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व बिइबादिहि स्सालिहीना व यतवादा लहुम लिमा ला यतवादा लहुम व हुमुर रुअसाउ वल उमराउ। तो आपने फरमाया, ओ बंदा अल्लाह तबारक व ताला दे बारे हुस्ने ज़न ना रखे, उहदे नेक बंदियां दे बारे अच्छा गुमान ना रखे, आजजी उन्हां अल्लाह दे औलिया और उलमा वास्ते इख्तियार ना करे बल्कि तकब्बुर करे, तो वह निजात नहीं पा सकता, छुटकारा नहीं पा सकता। फिर नाल ही फरमाया उन्हां वास्ते आजजी क्यों ना कीती जाए, हालांकि उलमा जड़े ने यही हकीकत विच हुक्मरान और सरदार होंदे ने। और नाल ही हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया, ए लोगो ए मुनाफिको तुहाडी उलमाए किराम और अल्लाह दे औलिया दे सामने की हैसियत है। अल्लाह तबारक व ताला ने निज़ामे कायनात ही उन्हां दे सिपुर्द फरमाया वे और उन्हां दी बरकत नाल ही आसमान तो बारिश अता करदा है और उन्हां दी बरकत नाल ही अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन च गल्ला उगांदा है। जिस वक्त ज़मीन गल्ला तुहानूं उन्हां दी बरकत नाल देंदी है तो वही गल्ला खांदे हो तो अज उन्हां दे खिलाफ तुसी बोलदे हो। ये हुज़ूर गौसे पाक ने अज तो तकरीबन 900-950 साल पहले खिताब कीता सी। उस वक्त भी लोगों का यह हाल सी तो मौजूदा दौर ही थे
जिस नूं होर कोई बहस वास्ते या वक़्त सर्फ करने वास्ते किसी किस्म का मौजू ना मिले तो वह शुरू किधर हो जाता है, इस्लाम के मुखालिफ, उलमा के खिलाफ, अल्लाह के औलिया के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। हालांकि ये शैतान का सब नालों सख्त वार है बंदे ते कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जुबान खोलन ते उबार देंदा है। हज़रत सैयदना उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नजातो, छुटकारा किस चीज़ चे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान कंट्रोल विच रखेगा तो छुटकारा पा जाएगा। दूसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वब की अला खतीआती का, जेड़े तेरे को गुनाह हो गए ने शर्मिंदा होकर रो रब दी बारगाह च गिड़गिड़ा तो छुटकारा पा जाएगा। और तीसरी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल यसा का बैतु का, तेरा घर तेरे वास्ते वुसत पैदा कर दे। मतलब की है कि तू अपने घर विच इत्मीनान सुकून नाल रवे तो यह भी तेरे वास्ते नजात है। तो अज लोग जुबान कंट्रोल विच नहीं, इस तरह असी बड़े दलेर हो के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बड़े बड़े जुर्म कर लैने हाँ, लेकिन शर्मिंदा होकर रब दी बारगाह च गिड़गिड़ांदे नहीं। असी कहने ये वक्त बड़ा है। अल्लाह दे एक वली सन, उन्होंने किसी नौजवान को क्या तौबा कर, नौजवान ने क्या ये बड़ी जिंदगी पई है, तौबा कर लांगे। उन्होंने फरमाया, तेनू पता है तेनू रब ने मौत किस मौके ते देनी है? ये तेरी जवानी है, तू जे कहना ये बड़ी जिंदगी पई है, तेनू पता है ये इतने साल मैनू मौत नहीं आनी? उन्हें कहा नहीं मैंने तो नहीं पता। तो आप फरमाया जे तेनू पता ही नहीं कि तेनू हो सकता अगले लम्हे रब मौत दे दे, तो फिर तौबा भी फौरन कर। अल्लाह तबारक व तआला सानू दीन इस्लाम दा सही फहम नसीब फरमाए। उलमाए रब्बानीयीन बुजुर्गान दीन दा अदब एहतराम करने दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।